बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, अहम खबरें हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे मेन मुद्दा है वो पहली बार अपने टाउटों के जरिए बयान कर दिया गया है, जिस बात का पहले दिन से इमरान खान को पता था, लेकिन ये कभी 9 मई का बहाना बनाते थे, कभी दोस्त ममालिक की नाराजगी का बहाना बनाते थे, कभी मईशत का कारकर्दगी का बहाना बनाते थे, लेकिन अब ये असल मुद्दे पर आ गए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान को रोकने के लिए जो ये सब लाकानूनियत की जा रही है, इलेक्शन को तबाह किया जा रहा है, इसका एक जवाब क्या पेश किया गया है। कितने छोटे लोग हैं जो बड़े दफ्तरों में बैठे हैं, सियासतदान से घबरा के बैठे हैं और उसे रोकना चाह रहे हैं हर कीमत पर, और उस पर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। आपको भी दिखाता हूं, लेकिन आपको ग्राउंड पे क्या हो रहा है पहले ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है। सबसे पहले एक एफआईआर का मुतालिया करते हैं हम थोड़ा सा। ये जो सिर्फ सर्कल हुआ है ना, ये पढ़ें आप। शोर मचाना शुरू कर दिया कि अहमद भाग जाओ, पुलिस आ गई है। शोर मचाना शुरू कर दिया कि तारिक भाग जाओ, पुलिस आ गई है। शोर मचाना शुरू कर दिया कि जमाल भाग जाओ, पुलिस आ गई है। ये पीटीआई के 3 मुख्तलिफ लोगों पे एफआईआर हैं, लेकिन उनमें एक ही जुमला एक ही तरह से लिखा गया है। क्या हो रहा है कि जी आपने एब्सकॉन्डर्स को छुपाया हुआ है और आप उनकी भागने में मदद कर रहे हैं। तो एक ही दफ्तर में बैठे हुए किसी सुस्त इंसान ने एक ही तरह का सारा टेक्स्ट चिपका दिया है, सारी एफआईआर भी सेम है। इस तरह के काम किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ने के लिए, या तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा को रोकने के लिए, या कोई कागजात जमा ना करवा सके, या स्क्रूटनी में ना आ सके। ये सारा करने के लिए इस तरह के हथकंडे हैं। दूसरे नंबर पे क्या किया जा रहा है, ये जरा देखें वीडियो। आप बताएं ना, कानून बताएं ना मुझे, कानून बताएं ना मुझे, बताएं कौन सा कानून है। इलेक्शन एक्ट खोल लेना, कौन सा है, कौन सा। मैं इश्तेहारी हूँ, फिर क्या, किसकी बात कर रहे हैं। आप बता दें किस इश्तेहारी को ढूंढ रहे हैं। हम अपने कार्ड आपको दिखा देती हैं, हमें से कौन इश्तेहारी है। मियां महमूदुर रशीद जो नाजायज जेल में हैं पिछले 7 माह से, उनके कागजात की स्क्रूटनी के लिए सलमान अकरम राजा साहब जब वहां गए हैं और उनके साथ और लोग भी हैं, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा कि जी इश्तिहारी हैं तो उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो वो इश्तिहारी का है भाई, वो बंदा तो जेल में पड़ा हुआ है, ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा है। उसका तो आप लोगों ने दामाद भी पकड़ा हुआ आर्मी की कैद में, फिर भी उसके कागजात रोकना चाह रहे हो। सरताज गुल के साथ क्या किया जा रहा है, ये जरा ये भी देख लें। ये रिटर्निंग अफसर हैं, ये देखें पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जहाँ सिर्फ पीटीआई की सरताज गुल साहबा ख्वांद हुमायूं अपने कागजात किसी सूरत सिक्योरिटी ना हो सके। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। सिर्फ सरताज गुल को रोकने के लिए आप देख लें कितनी ज्यादा खवातीन पुलिस भी भेजी हुई है। इधर मुस्टंडे खड़े हुए हैं क्योंकि रोक रहे हैं ताकि स्क्रूटनी ना हो सके, और एक इत्तला ये भी है कि उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे। एक लगारी सरदार को जिताने के लिए एक मिडिल क्लास की खातून को रोका जा रहा है कि कहीं वो असेंबली में दोबारा ना आ जाए जीत के। ये सारे फैसले उड़ जाएंगे अदालतों से। काजी जैसे बंदे की अदालत से भी ये फैसले उड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस कदर नंगे तरीके से सब किया जा रहा है कि जो उनके अपने जज बैठे हुए हैं वो भी नहीं रोक पा रहे। ये जरा देखें कि ये सब किया क्यों जा रहा है। बल्ले का निशान ले लिया, उस पर भी बड़ी जबरदस्त एक डेवलपमेंट हो रही है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन हम जरा ये टेक्स्ट पढ़ते हैं। हकीम जेदा फरमाते हैं कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और इसका कद रोज 2 फुट बढ़ रहा है। ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत फाड़कर बाहर निकल आएगा, और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। अब जरा गौर करें, अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। अगर मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा, और इस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। ये इस मुल्क का दानिश्वर बना बैठा था, इस तरह का तबका। ये बड़े घर वालों ने अपने लोंडे लपाड़े फैलाए हुए थे। कोई साफी बना बैठा है, कोई एंकर बना बैठा है, कोई दानिश्वर बना बैठा है, कोई सिविल सोसाइटी में बैठा हुआ है। ये सब उनके अपने लोग थे। इनको दानिश्वर बनाया था ताकि लोगों की जहन साजी ये लोग करते रहें, बड़ी बारीक वारदातें डालते रहें। लेकिन इमरान खान का उसका बयानिया इतना तगड़ा है कि अपने सारे एसेट्स को खोलना पड़ा और अवाम के सामने लाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि वो वापिस आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा।
اگر شفاف، یعنی دانشور کو تو یہ کہنا چاہیے کہ یار شفاف الیکشن ہونے چاہیے نو میٹر ہو ونس. ہمارا آئین یہ کہتا ہے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے. دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شفاف ہوگے تو ملک کے لیے نہیں اچھا ہوگا. پتہ ہے کیا خوف ہے؟ جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں, جنہوں نے عمران خان کو اتارا جو سائفر سازش کا حصہ ہیں, جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا, جنہوں نے عمران خان پہ قاطعانہ حملہ کیا, جو ذل شاہ جیسے لوگوں کے قاتل ہیں, جنہوں نے خود اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 13 یا 17 لوگ 9 مئی کو انہوں نے تحریک انصاف کے قتل کر دیے. یہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان سب کو اپنی گردنوں کے گرد پھانسی کا پھندا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے ووٹ کی طاقت اور اس کے ڈر سے. یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر 8 فروری کو میریکل ہو گیا اور ہماری تمام دھاندلی کو عوام نے ناکام بنا دیا اور پھر بھی اگر تحریک انصاف جیت گئی تو ہم کریں گے کہ ہم بھاگیں گے کہاں؟ کئی لوگ تو آلریڈی پرائیویٹ جیٹ بک کرائے بیٹھے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے ایڈوانس بکنگ. نکلنا ہوگا ملک سے اگر تحریک انصاف جیت گئی تو. کئی لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑا تگڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے تحریک انصاف جیت گئی تو. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میری پیشن گوئی یہی ہے, لیکن اس کے لیے کردار آپ نے ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کا یہ دانشور طبقہ بنا بیٹھا ہے جو کہتا ہے شفاف الیکشن نہ. ادھر سے وہ سہیل وڑائش صاحب, اوہو یہ ہو گیا تو پھر تو بہت برا ہو جائے گا, ادارے سے لڑائی ہو جائے گی. ادھر سے وہ انصار عباسی لگا ہوا ہے, بہت کچھ ہوگا, عمران خان تو اداروں کو بھی تہس نہس کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ کوئی باتیں ہیں بھائی؟ یہ طبقہ, یہ بوٹ چاٹ طبقہ ہمارا دانشور بنا بیٹھا تھا اور ہم انہیں سنا کرتے تھے کہ ایک صحافی اینکر کیسے ارب پتی ہو سکتا ہے. بھائی کہانی جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہو سکتا. اسی طرح سے ٹاؤٹی کر کے ہر دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے لیے. کاروبار کے دروازے کھل جاتے ہیں, پلاٹوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, لفافوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, آپ سے لیکچر کروائے جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو پیسہ کمانے کا موقع دیا جاتا ہے, بیرون ملک دورے کروائے جاتے ہیں. یہ سب کیا جاتا ہے جب آپ ٹاؤٹی کرتے ہیں, جب آپ اسے اسٹیٹ کا نیریٹو کہتے ہیں نا, وہ اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں ہوتا, وہ بند کمروں میں چند افراد کا نیریٹو ہوتا ہے. اور یہی نیریٹو پاکستان کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. جو تھوڑی سی تنقید کرتے اسے بھارت کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے, بیرونی طاقتوں کا اعلی کار قرار دے دیا جاتا ہے, حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اور چورن بیچا جاتا ہے. لیکن عمران خان نے یہ سارے چورن ان سے لے لیے ہیں, یہ اس لیے گھبرائے بیٹھے ہیں. ناظرین, فیصلہ کن سماعت شروع ہو چکی ہے. پشاور ہائی کورٹ 1 دن لیتی ہے, 2 لیتی ہے یا 10 لیتی ہے, 10 بھی لے سکتی ہے. لیکن اگر وہ حق اور سچ پہ فیصلہ دے دیں اور بلے کا نشان تحریک انصاف کو واپس مل جائے تو میرے خیال میں تمام کوششوں کے باوجود یہ الیکشن کو ملتوی کر دیں گے. ان میں ہمت اور ان میں تپڑ نہیں ہے, یہ بزدل لوگ ہیں کہ تحریک انصاف کا الیکشن والے دن سامنا کر سکیں. پشاور ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو چکی ہے. تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں تھا کہ وہ ہم سے بلے کا نشان لے. تحریک انصاف نے پٹیشن میں دلائل میں یہ بھی کہا ہے, جو ابھی سماعت جاری ہے, الیکشن کو غلط نہیں قرار دیا گیا, لیکن جس طریقے سے تقرری کی کہ شاید چیف الیکشن کمیشن کی یا جس کی بھی ریٹرننگ افسر کی, وہ جو تقرری ہے وہ جنرل سیکرٹری نے کی ہے, جنرل سیکرٹری اختیار نہیں رکھتا تھا, اس لیے جی آپ کے سارے الیکشن غلط ہو گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں, کریم حیات یا اس طرح کا کوئی نام ہے ان کا, جو سن رہے ہیں یہ کیس, سنگل بینچ سن رہا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ پڑھا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ٹائم لیں گے, نوٹسز جاری ہوں گے الیکشن کمیشن کو, تاریخ ہو سکتا ہے کل کی پڑے, پرسوں کی پڑے یا جب کی بھی پڑے گی. یہ 1 سے 2 سماعتوں کا ٹوٹل معاملہ ہے اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جانا چاہیے. اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لے رہے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا نشان لے لیتے ہیں تو آپ یہ نشان پارٹی سے نہیں لے رہے, کروڑوں ووٹر سے آپ ووٹ ڈالنے کا حق لے رہے ہیں. اب لوگ کہیں گے جی ووٹر تو اپنا معلوم کر کے جس کو چاہے ووٹ ڈال سکتے ہیں, آزادی ہے. نہیں ہے آزادی, وہ کیسے؟ اب جیسے پنجاب میں ہم ایک بات سن رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے کہ 2.5 کروڑ بچہ سکول ہی نہیں جاتا. اگر 2023 میں 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا, 1990 میں کتنے جاتے ہوں گے؟ شاید 4 کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا ہوگا. مطلب یہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں, یہ اعتزاز احسن صاحب لے کے گئے ہیں کہ آپ کے ہاں آبادی کی 40-50% جو اکثریت ہے وہ نیم خواندہ یا ناخواندہ ہے, وہ نام نہیں پڑھ سکتے, یعنی انہیں پڑھنا نہیں آتا. ہماری شرح خواندگی کیا ہے؟ 50% ہے, 55% ہوگی. تو آپ کی آدھی آبادی یا اس سے زیادہ نام بھی نہیں پڑھ سکتی. جو ماڈرن ممالک ہیں, یہ یورپ ہیں, امریکہ میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ انتخابی نشان نہیں ہوتا, وہاں پہ بندے کا نام آپ پڑھتے ہیں اور آپ اس پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. لیکن کہ پاکستان میں شرح خواندگی بہت کم ہے, تو آبادی کی اکثریت اگر آپ پارٹی کا نشان لے لیں تو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر پارٹی کا امیدوار وہ نشان نہیں رکھے گا اور صرف اپنا
नाम एक्सपेक्ट करेगा कि आप पढ़ लेंगे या आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा तो आप पहचान लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो आप जब पार्टी से उसका निशान ही ले लेंगे तो आप बेसिकली करोड़ों वोटर से जो नाख्वानदा हैं वोट डालने का हक छीन रहे हैं। ये इतना ज़बरदस्त नुक्ता है क्योंकि आइन आपको गारंटी देता है, आइन की बुनियाद ये है कि अवाम अपने नुमाइंदे खुद चुनेगी और उनके जरिए हुकूमत होगी। आप आइन की बुनियादी शिकों से, जहां से आइन का आगाज होता है, उन्हीं से इनहराफ कर रहे हैं। इसलिए बेशक काजी की अदालत हो, सरदार तारिक की अदालत हो, आमिर फारूक की अदालत हो, ये बैट का जो फैसला है ये रद्दी की टोकरी में जाएगा और बैट बहाल होगा इंशाअल्लाह ताला। इतने बड़े अवाम के तबके से, करोड़ों लोगों से, 1,76,00,000 तो पिछली दफा वोट पड़ा था, इस बार तो 2.5 से 3 करोड़ वोट इमरान खान को पड़ना एक्सपेक्टेड है। अंदाजा लगाएं कहां सूरत हाल पहुंचेगी। तो इतने लोगों से आप हक ले रहे हैं वोट डालने का। मैं तो कभी इस हक में नहीं हूं। मेरी हमेशा से ये राय रही है, शरीफ खानदान पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर कातिल है, ये मुल्क दुश्मन खानदान है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूंगा कि उनकी पार्टी से इलेक्शन सिंबल ले लिया जाए। ये हमें अवाम पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा कि अवाम को पता है कौन मुल्क दुश्मन है, अवाम को पता है कि कौन मुहिब वतन है, अवाम को पता है कौन लीडर ठीक है, अवाम को पता है कौन गलत है। इसी को जमहूरियत कहते हैं। हमें ये सीखना है कि अवाम पे हमने भरोसा करना है, इवेंचुअली वो हर बुरे बंदे को हरा देंगे और हर ठीक बंदे को जितवा देंगे। वो एक खातून की मैं वीडियो देख रहा था कि हमें तो बस नालियां पक्की करने पे लगाई रखा, गली पक्की कर दी, नाली पक्की कर दी हर इलेक्शन से पहले, लेकिन ये सारा मुल्क खा गए। हमें अब पता चला कि ये तो मुल्क खा रहे थे। और ये है वो बुनियाद। तो आपने गलियों और नालियों पे वोट नहीं देना, तो आपने मुल्क की खारजा पॉलिसी पे वोट देना है, खुददारी और आज़ादी के लिए वोट देना है, हरे पासपोर्ट की इज्जत पे वोट देना है, मिली और कौमी गैरत पे वोट देना है। तो इस बार तो इस वजह से वोट पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा लीडर है, ये फैसला करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, जिससे इतना खौफ है कि कह रहे हैं हमारा क्या होगा, ये तो फांसियां लगा देगा हम साहब को, तो ना जुर्म करते ना। वैसे बाय द वे अडयाला जेल में जाके उसके अगर पांव पकड़ लो तो मेरे ख्याल में वो माफ कर देगा, बड़े दिल वाला बंदा है। उसका गोल बड़ा है, उसका मकसद लोगों को फांसियां लगाना नहीं है, उसका मकसद पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। आखिर में सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं सैयदा महक ज़हरा बिनते सैयद जावेद अशरफ, शनाख्ती कार्ड नंबर 3520298474900। मेरा इंतखाबी इलाका उमर रोड इस्लामपुरा है। ब्लॉक कोड 185420201 की वोटर हूँ। इंतखाबी फहरिस्त में मेरा सिलसिला नंबर 182 और घराना नंबर 113 है। मैं PP 173 लाहौर के उम्मीदवार मोहम्मद ज़ुबैर खान नियाजी के कागजात नामजदगी में तायद कुनिंदा हूँ और हल्फिया इकरार करती हूँ कि उनके नामजदगी फॉर्म पे मौजूद दस्तखत मेरे हैं। मैं इस तायद पर कायम हूँ और कायम रहूँगी। अगर मुझे गिरफ्तार या अगवा किया जाता है या किसी भी तरीके से आरओ के सामने पेश होने से रोका जाता है तो मेरा ये बयान अदालत में बतौर तस्दीक पेश कर दिया जाए। शुक्रिया। जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि हर तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा और हर जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने वाला उम्मीदवार है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैंने भी इसे अपनी वीडियो का हिस्सा इसीलिए बनाया है कि मालूमात सबके लिए पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।